देखिए, दान करना कठिन, दान छिपाना कठिन, दान पचाना कठिन। दान या परोपकार या नेकी के जितने भी कार्य किए जाए, इन्हें छिपाया जाता है, इन्हें पचाया जाता है, इन्हें प्रचार नहीं किया जाता है। आप ही तो कहते हैं कि दान वही अच्छा है जो दूसरे हाथ को पता ना चले। हाँ, बाएं हाथ से अगर दान आप दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको दूसरी तरह से समझते हैं। दूसरी तरह से मतलब जैसे अपने पत्नी को नहीं बताएंगे, बेटे को नहीं बताएंगे, चोरी से दान करके आएंगे। ठीक है, तो ये चोरी का दान है। लेकिन जिसको दान देंगे उसको पता है कि मुझे किसने दान दिया है। और गुप्त दान उसको कहते हैं कि जरूरतमंद के पास तक आपका सहयोग पहुंच जाए और जरूरतमंद व्यक्ति को जिंदगी में पता न लग पाए कि किसने मेरा सहयोग किया। इसको कहते हैं गुप्त दान। किसी मरीज की दवा के लिए आप सारी व्यवस्था कर दें जी। और मरीज को ठीक होने के बाद भी, पता लगाने के बाद भी पता न लगे कि मुझे किसने ठीक कराया, किसने पैसा दिया, ये है गुप्त दान। पत्नी से चोरी करके, बच्चों से चोरी करके और दान देकर आ रहे हैं, ये चोरी का दान है। ठीक है, ये भी दान बुरा नहीं है, लेकिन गुप्त दान जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। गुप्त दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई पंडित जी, संदेह नहीं। लंगर की बात की, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जैसे लंगर होता है, भंडारा होता है कई जगह पर, तो कहते हैं कि जो लोग खाना खाने में सक्षम हैं उनको उस लाइन में नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना कई चाहिए। लोग उसको प्रसाद के तौर पर देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, लंगर जब कोई भी आदमी लगाता है तो वो किसी न किसी उद्देश्य और किसी न किसी अपने मानता के तहत लगाता है कि मेरा अमुक कार्य ये हो जाए, मेरा अमुक ये कष्ट कट जाए, मेरा अमुक ये परेशानी दूर हो जाए, इसलिए लंगर लगाता है। और यदि आप गृहस्थ हैं, यदि आप कमाते हैं और लंगर में आप भोजन छक रहे हैं तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। अगर आप लंगर में खाना मजबूरी है आपकी, कोई ऐसी बात है कि आप भोजन करेंगे ही, तो अगर आप 100 रुपये का भोजन कर रहे हैं तो वहाँ 500 रुपया दान पेटी में डाल करके ही हटिए, वरना आपका सारा पुण्य चला जाएगा। और कोई प्रसाद समझ के थोड़ा सा खाना चाह रहा है तो, क्योंकि बस भगवान के चरणों पे चढ़ा हुआ तो सब प्रसाद है। प्रसाद तो ऐसे तर्जनी और अंगूठे से पकड़ करके ग्रहण किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे से पकड़ करके एक मतलब कि एक छोटी सी बूंद की तरह उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। पेट भरने के लिए उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। लंगर में हम खाने की मनाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंगर में अगर खाइए, 100 रुपये का खाइए तो कम से कम 500 रुपये वहाँ दे कर आइए। अपने ऊपर जो है प्रारब्ध अपना मत खराब करिए, प्रारब्ध मत खराब करिए। तो ये, और ख़ास करके अगर आप किसी धर्म स्थान में गए हैं और आप गृहस्थ हैं, आप दर्शन पूजन के लिए गए हैं, तब तो आपको लंगर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो आप अपने से ही अपना भोजन और आहार और नाश्ता करें। ठीक है, देखिए जानना ज़रूरी था। उम्मीद है कि ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। अक्टूबर में तुला राशि वालों को कब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है अक्टूबर का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में तुला राशि के जातकों को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ बकरी शनि 5वें भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। शनि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी, लेकिन राहु 6ठे भाव में और बृहस्पति 8वें भाव में होने के कारण आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, जो आपकी परेशानी बढ़ाएंगे। सूर्य, केतु और बुध महीने की शुरुआत में 12वें भाव में होने के कारण आपको खर्च बढ़ाकर परेशान करेंगे। कर्ज भी चढ़ सकता है। इस समय आप पैसा कमाने और बचत करने में असहाय महसूस करेंगे। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल के 10वें भाव में आने से, बुध और सूर्य तुला राशि में जाने से आपके खर्चों में धीरे धीरे कमी आएगी।
महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। काम में जुड़ी यात्राएं आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली होंगी। उधार दिया हुआ पैसा भी आपका वापस मिल सकता है। अगर कोई विदेश से जुड़ा आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। कहना तो आपसे ये चाहूँगा कि अक्टूबर महीने में नवरात्रे भी आ रहे हैं। इन 9 दिनों में अगर आप व्रत कर लें और इन 9 दिनों में अगर आप हर दिन 100 पाठ दुर्गा चालीसा के कर लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अक्टूबर क्या, पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। आप जहाँ कदम रखोगे सफलता आपकी दासी बन जाएगी। बस पूरे नवरात्र 9 दिन सुचितापूर्वक व्रत को करिए। कहीं बाहर से कुछ मत खाइए, व्रत की चीज़ें घर में ही बनाकर खाइए और 100 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। 50 बार सुबह, 50 बार शाम, और भगवती दुर्गा की आराधना करिए। आप 9 दिन कर लीजिए ये उपाय। अगर पूरे साल कभी आपका जेबा खाली हो, कभी आपकी जेब खाली हो, कभी आपको आर्थिक तंगी महसूस हो, तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अक्टूबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? आपका अक्टूबर महीने का इनकम ग्राफ कैसा रहेगा, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति महीने के शुरुआत में अच्छी रहेगी। 5वें भाव में सूर्य, बुध, राहु और केतु रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव पर रहेगी। इन ग्रहों के कारण आपकी आमदनी बढ़ सकती है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। इस समय आप बचत भी कर पाएंगे और मनी मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन 12वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बैठे होंगे। शुक्र के कारण आप यात्राओं और महंगे सामान और विलासितापूर्ण चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक आपके खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में समझदारी से काम लेना होगा। निवेश करने के लिए महीना शुभ है, लेकिन पैसों के लेन देन में सतर्क रहिएगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको नित्य मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप पूरे महीने करना चाहिए। इससे न तो आपके ऊपर कर्ज का भार बढ़ेगा और न आपकी आमदनी कमजोर होगी। पक्की बात मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसी रहेगी अक्टूबर महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन? अक्टूबर में कब आपको लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है? आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे या नहीं? इनकम ग्राफ अक्टूबर में कैसा रहेगा, जान लेते हैं। महीने की शुरुआत में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। शुरुआत में खर्च नियंत्रित रहेंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आमदनी बढ़ने के योग हैं। हालांकि शुक्र के कारण आप अपनी सेविंग्स करने के लिए तैयार रहेंगे। शुक्र आपका मन दिखावे और संपन्नता की ओर खींचेगा, जिसके कारण आप नई गाड़ी, नया गैजेट या कोई महंगा सामान खरीद सकते हैं। बृहस्पति और बकरी शनि इन खर्चों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जो चीज़ें ज़रूरी ना हों उन पर खर्च ना करें। निवेश करने के लिए समय शुभ है। किसी को पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। और अगर आपकी धनु राशि है तो आपको चाहिए कि पूरे महीने आप हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, केले के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं और हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है? अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इनको अक्टूबर में कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आमदनी के बारे में आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको चाहिए कि आप पूरे महीने शिवालय जाएं, शिवालय में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और हो सके तो समी का पत्ता भी ले जा करके पूरे महीने शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और इनकम के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, जानते हैं। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अप डाउन रहेगा। दूसरे भाव में राहु के होने से बचत करने में मुश्किल आएगी। हालांकि 8वें भाव में बैठा सूर्य, बुध और केतु गुप्त स्रोत से धन लाभ करा सकता है, लेकिन शुक्र के कारण आप अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर देंगे। दिखावा करने के चक्कर में भी आप कुछ बड़े खर्चे कर सकते हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चों में थोड़ी कमी आएगी। अक्टूबर महीने में आपको संभल कर रहना होगा। निवेश करना ठीक नहीं होगा, ऐसे में रिस्क न लें। पैसों के मामले में आपको धोखा मिल सकता है, सतर्क रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और ईमेल कुंडली विजेता रितु जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रितु जायसवाल जी, स्वागत है आपका और मुबारकबाद। अपना सवाल आप पंडित जी से कर सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं सीए फाइनल में हूँ। मैं सीए कब तक बन पाऊंगी? मेरी शादी कब होगी? मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं? अगर नहीं लगेगी तो क्या प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिलेगी? देखो बेटा, ऐसा है कि आपका शुक्र की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है। शुक्र और राहु की अंतरदशा और दशा चल रही है। शुक्र आपका 7वें भाव में बैठा हुआ है। विवाह में तो अभी भी आपके विलंब हो चुका है, काफ़ी विलंब हो चुका है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि अभी विवाह का योग अप्रैल 2025 के बाद ही बन पा रहा है। जहाँ तक सीए की पढ़ाई का सवाल है तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आप रोज़ सूर्य को जल देना शुरू करिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का 10 माला रोज़ जप करना शुरू करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में बरकरार रहे और आप अपने एग्ज़ाम को ठीक ढंग से पूरा कर पाएँ। विवाह अप्रैल 2025 से लेकर नवंबर-दिसंबर 2025 तक होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप मंगली हैं। मंगल आपके कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ है। इस कारण से ही आपके विवाह में इतना विलंब की स्थिति हुई है। मांगलिक लड़का होगा तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्टूबर में मीन राशि वालों की बढ़ेगी इनकम या होगी धनहानि? अक्टूबर में मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आमदनी? साथ ही विवाह, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिए अक्टूबर में कौन सी तारीखें सबसे शुभ हैं, ये जानेंगे पंडित जी से छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अक्टूबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। वक्री शनि 12वें भाव में आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। महीने की शुरुआत में 8वें भाव में सूर्य और बुध बैठकर महीने के आखिरी 2 हफ्तों में शुक्र 8वें भाव में बैठकर खर्च बढ़ाकर आपको आपकी परेशानियों को दोगुना कर सकते हैं। इस समय कुछ बड़ी आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। हो सके तो आप अपने खर्चों में कटौती करें और बचत करने की आदत डालें। अक्टूबर महीने में किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए और कहीं भी पैसा लगाना हो सोच समझ कर निवेश करें, वरना नुकसान होगा। पैसों के लेन देन में आपको बहुत सावधान रहना होगा। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आप पूरे महीने, अक्टूबर के पूरे महीने नियमित रूप से हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, और यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का 1 माला जप सुबह, 1 माला जप शाम को दिया जला करके करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरी की तरफ बढ़ेगी
और शनि का दुष्प्रभाव कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।